हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकेंड चैप्टर के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस रह गए, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, उनको कवर करने वाले हैं एंड दिस विल फिनिश विद योर चैप्टर, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a common characteristic of a covalent compound. कोवलेंट कंपाउंड की कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको. हाई मेल्टिंग पॉइंट, consists of molecules, always soluble in water, conducts electricity when it is in the molten state. तो आप A, C और D जो है ये तीनों किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स की. तो कोवलेंट की क्या है कि it consists of molecules. तो इसका आंसर हो जाएगा it consists of molecules. Next, fill in the blank with the choices given in the brackets. The compound that does not have a lone pair of electrons is. आपको 3 चॉइस दे रखे हैं, वाटर, अमोनिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4. ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं? मतलब ये तीनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कौन सा है. तो इसमें से कौन से होंगे? CCl4 जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है. इट डज नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 4 क्लोरीन एटम्स के साथ शेयर कर लेता है उनको, तो CCl4 बन जाता है. ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इसका आंसर CCl4 है ना. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट्स. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कोवेलेंट के लो होते हैं. बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड टू इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. मतलब ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है. कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, दैट इज सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, फोर्थ अमोनियम क्लोराइड. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसमें कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन में भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन क्लोराइड में भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है. और अमोनियम क्लोराइड जो है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है. इनफैक्ट अमोनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है NH4Cl, इसमें तीनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी और इलेक्ट्रोवेलेंट भी. Next, the metals of group 2 from top to bottom are beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. State the common feature in the electronic configuration of all these elements. ये आपके इसके पहले वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है कि इसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कि इनके सबकी जो आउटरमोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Next, why do covalent compounds exist as gases, liquids और soft solids? Covalent compounds ऐसे क्यों exist करते हैं? क्योंकि they are held by relatively weaker forces. Van der Waals forces होती हैं इनके atoms के बीच में, और ये इसीलिए वो बहुत ज़्यादा strong नहीं होती है. So that is why they are not very hard solids. Next, M is a metal above hydrogen in the activity series and its oxide has the formula M2O. अब कोई M है जो कि metal है और उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? M2O. दिस ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन M एंड O? अब MO जो है उसके बीच में कैसा कॉम्बिनेशन होगा? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि M जो है मेटल है और O जो है वो ऑक्सीजन नॉन मेटल. तो मेटल नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. Next, give suitable chemical term for the following. A bond formed by shared pair of electrons with both the electrons coming from the same atom. अगर कोई बॉन्ड ऐसा है जिसमें कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, तो हम उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, या दूसरा नाम क्या होता है उसका? डेटिव बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ईयर दे रखे, ईयर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना. आई एम नॉट मेंशनिंग द ईयर, सब क्वेश्चंस के साथ उनके ईयर्स मेंशन है. नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज ऑल द 3 बॉन्ड्स. आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट किसमें होते हैं? आपको ये 3 तरह की बॉन्ड्स पढ़ के याद आ जाना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें तीनों तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. गिव रीजंस. एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है एंड दे बिकम फ्री एंड मोबाइल एंड दे कैरी चार्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. देर आर 3 एलिमेंट्स EFG विद एटॉमिक नंबर्स 19, 8 एंड 17 रिस्पेक्टिवली. ये अभी हमने किया था, है ना. ये वाला क्वेश्चन अभी हमने
आपके जो डिस्कस किए थे क्वेश्चंस उसमें किया था, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन. नेक्स्ट, गिव रीजंस एज टू व्हाई हाइड्रोजन क्लोराइड कैन बी टर्म्ड एज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. HCl को ये भी अभी हम कर चुके हैं कि HCl में इलेक्ट्रॉन, H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो पोलर हो जाता है. What is the term defined below? A bond formed by shared pair of electrons, each bonding atom contributing one electron to the pair. तो ऐसा बॉन्ड कौन सा है जो कि शेयरिंग से बनता है, जिसमें कि जो बॉन्ड बन रहा है उसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है. A bond formed by shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड. नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस A B C D, और आपको करेक्ट आंसर ही बताना है. तो ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. ये अभी हम कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, यस. कंसिस्ट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, यस. आयनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पहले ही आयंस होते हैं, तो ये डी है. जो आयनाइजेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर किसका होगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स का. Next, choose the correct answer from the choices A, B, C, D. The property which is characteristic of an electrovalent compound is it is easily vaporized, it has a high melting point, weak electrolyte, exists as liquid. तो ये हो जाएगा high melting point. बाकी सारे कोवेलेंट के हैं. ओके, ये अभी जो हमने किए थे 1 मार्क क्वेश्चंस थे, अब 2 मार्क्स क्वेश्चंस. गिव द अप्रोप्रिएट टर्म डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट्स. अब कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनके लिए आपको अप्रोप्रिएट टर्म दे रही है. द सब्सटेंस दैट रिलीजेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोनियम आयन देता है जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं पानी में? तो ये होगा प्रोटिक एसिड. नेक्स्ट, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? वाटर में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, उसमें होती है आयनिक बॉन्डिंग. By drawing an electron dot diagram, show the formation of ammonium ion. अब आपको बोला है कि अमोनियम आयन की फॉर्मेशन शो करिए by drawing an electron dot structure. तो अमोनियम आयन को कैसे बनाओगे? पहले आपने अमोनिया बना लिया. अमोनिया के पास आपको पता है कि आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, तो लोन पेयर एक उसका बच गया. अब ये जो लोन पेयर है ये इसको हाइड्रोनियम आयन जो है उसको डोनेट कर देगी, और ये बन जाएगा डेटिव बॉन्ड, एरो से दिखा रखा है. तो ये अमोनियम आयन का जो है एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया अमोनियम आयन का. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मीथेन मॉलिक्यूल यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अब आपको मीथेन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग दिखानी है. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 फॉर्मूला है, जिसमें कि कार्बन जो है वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ. तो टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो मीथेन मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, 1 विद ईच ऑफ द 4 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन देम. और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे कि X जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, एंड डॉट से हम हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट, an element L consists of molecules. What type of bonding is present in the particles that make up L? अगर L जो है मॉलिक्यूल से बना है तो बॉन्डिंग कौन सी होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी. When L is heated with iron metal, it forms a compound FeL. अब L जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसके अंदर, ठीक है. अब L जब आयरन के साथ कंबाइन कर रहा है तो एक कंपाउंड बन रहा है FeL. तो what chemical term would you use to describe the change undergone by L? जो L है, जो नॉन मेटल है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो अगर एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मेटल आयरन जो है उसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो आयरन जो है मेटल है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, तो L क्या होगा? L विल बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट, कंपेयर द कंपाउंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विद रिगार्ड टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, CCl4 और NaCl का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिएगा। दोबारा करके बार बार टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। ओके, अब आपके आ गए 3 मार्क्स क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम आयन। तो अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हो गया, N का आपको पता है कि N का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 5। तो आपने ये 5 3 और 2 5 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा एक। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा विच इट कैन गिव इजीली और सोडियम आयन बना लेगा। क्लोरीन की 17 2 8 7, क्लोरीन इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये एनायन बना लेगा। नेक्स्ट अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन क्या होता है, यहाँ पे आपको अमोनियम आयन जो है वो नाइट्रोजन प्लस, अमोनियम आयन कैसे बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन, है ना, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, क्या हो गया, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन बनाएगा अमोनियम आयन। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये आप ऐसे नहीं दिखाएंगे, आप इसको दिखाएंगे, आपने ये दिखा दिया ऐसे, NH, ये 3 हो गए कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाला जो होगा ये होगा इसका डेटिव बॉन्ड। तो आपको इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अ लोन पेयर is an electron pair in the outermost shell of an atom that is not shared or bonded to another atom। कोई भी एटम जो दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, उसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी दूसरे एटम के साथ वो शेयर नहीं कर रहा है, उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल जो हमने अभी बनाया था कि अमोनिया मॉलिक्यूल जो बनता है, तो अमोनिया के कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंस शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, मतलब एक लोन पेयर उसका बच जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पे क्या पूछा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये अमोनिया के लोन पेयर दिखा दिए आपको, देखो है ना, ये ऐसे दिखा दिए इन्होंने कि N, ये तो 3 तो कोवलेंट बॉन्ड हो गए, ये 1 2 3 ये कोवलेंट बॉन्ड हो गए, और ये वाला जो है यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हाइड्रोनियम आयन का है। हाइड्रोनियम आयन किससे बनता है, एक हाइड्रोजन का आयन प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल, दे फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में भी यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे दिस शुड बी डेटिव कि HOH एंड दिस वन इज डेटिव। नेक्स्ट, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब फिर दोबारा से वही हाइड्रोनियम आयन का पूछा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पूछी है। तो हाइड्रोनियम आयन जो है इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, ये वाला और ये वाला, और एक जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो डेटिव बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इन कोवलेंट कंपाउंड्स द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो और हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हम कर चुके हैं शायद। मॉलिक्यूल ऑफ डैश कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड, तो अमोनिया के नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। कॉपर मेटल है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये देखो आप कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो बहुत आसानी से फ्लो करता है बाय फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जबकि कॉपर मेटल जो है वो मेटल है, सॉलिड है।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब ये आयंस फ्लो करते हैं तो केमिकल चेंज अकर होता है, जबकि कॉपर मेटल में जब आयंस फ्लो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो खुद केमिकली चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अभी हमने किया था कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, लेबल द लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया, आपने हाइड्रोनियम आयन बना दिया। लोन पेयर आपने, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, ये लोन पेयर दिखा दिए। एक और लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक वो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का आयन होता है उसको दे देती है, एक लोन पेयर फिर भी उसके पास बचा हुआ है। नेम अ न्यूट्रल कोवलेंट मॉलिक्यूल विच कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये न्यूट्रल है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्टडी द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो और आंसर्स बताइए। ये जैसे फर्स्ट चैप्टर में थे उस तरीके के आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पार्ट क्या है, विच एलिमेंट फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद जी। जो जी है, ये जी कौन सा है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इससे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा, ए बनाएगा, है ना, ए। तो ए वुड फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद जी। नेक्स्ट, क्योंकि रीजनिंग तो आपको ध्यान ही होगी अब, क्योंकि जी जो है वो ग्रुप 17 है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ए जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। द आयन ऑफ विच एलिमेंट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब कैथोड की तरफ किसका आयन जाएगा, जो कि मेटल होगा, वो जाएगा। तो बी आयन जो है, बी का जो आयन है, इट वुड ट्रैवल टुवर्ड्स कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें आप ए भी लिख सकते हो, ए और बी दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन सॉरी, इन्होंने कहा है डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट, रिपीट नहीं करना है, तो आप बी ही लिखेंगे, ओनली यू विल राइट ओनली बी। नेक्स्ट, विच नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैज द वैलेंसी ऑफ 2। कौन सा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है, तो वो हो जाएगा आपका ई। ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, विच इज एन इनर्ट गैस, वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एफ जो है वो एफ इज एन इनर्ट गैस। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। अच्छा, 2019 का क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी वन ना, इसमें तो बच्चों ने फुल स्कोर कर लिया होगा। नेक्स्ट, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। साथ के साथ करते जाते हैं, एक एक पढ़ के, है ना, इकट्ठे हो जाते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो 18 और 19 में तो इजी क्वेश्चंस आए। आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स, दैट इज व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म आयंस, क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है, आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होती है, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो दे डू नॉट फॉर्म आयंस। Alkali metals are good reducing agents. Alkali metals good reducing agents क्यों हैं? Because they are very strong metals and they have one electron in their outermost shell. So nearest stable gas configuration achieve करने के लिए they lose one electron and get oxidized, and therefore they are very very good reducing agents. Best in fact. Next, conductivity of dilute hydrochloric acid is greater than that of acetic acid. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी बेटर क्यों है? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है। अगर इसको पानी में डिसॉल्व करें तो इट ब्रेक्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो काफ़ी वीक एसिड है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट पार्शियली डिसोसिएट्स फॉर्मिंग H पॉजिटिव एंड एसिटेट आयन CH3CO आयन बनाता है। तो इनकी जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है काफ़ी लो होती है, तो इट्स अ वीक एसिड। Draw an electron dot diagram to show the formation of each of the following compounds: methane and magnesium chloride. मीथेन का आप बना लीजिए, ये तो आपको आता है, मैं ये सब नहीं बता रही हूँ आपको, है ना। मीथेन का ये हो गया। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे बनाओगे ना तो आप कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिखना। यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बट यू प्लीज़ राइट कि कार्बन होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे शेयर करता है, ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है ना।
और MgCl2 है, ये आयनिक कंपाउंड्स। और आप वो भी लिखिए कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है, एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयंस। अब आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए, 2 ही हैं ये। तो पहला है जो कि 2010 में पूछा गया है, ये क्या है, एक मैचिंग दे रखी है, कॉलम ए और कॉलम बी, और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे करेगा, क्या मैच करते सोडियम क्लोराइड, आयनिक बॉन्ड है ना, तो सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन जो होता है इसका क्या होगा, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, क्योंकि अमोनियम आयन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड, जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो इट इंक्रीजेस। हम एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, इट इंक्रीजेस। नाउ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। लास्ट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 में कैसी बॉन्डिंग होती है, CCl4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा इसके आगे कि करेक्ट आइटम from B matching sodium chloride, correct item from B matching ammonium ion and so on। अच्छा, इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आप सोडियम क्लोराइड और मतलब साथ में इसके करेक्ट आंसर लिखते जाइएगा। ओके, नेम द, अब ये क्वेश्चन है 2007 का, 2007 का क्वेश्चन है, ये क्या है, नेम द चार्ज्ड पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो कौन से चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्शन से बनते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, ठीक है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोवेलेंट में तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन is 2,5. How many electrons in the outer shell of nitrogen atom are not involved in the formation of a nitrogen molecule? ये आप कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर हम लिख लेते हैं इसको कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो नाइट्रोजन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आउटरमोस्ट शेल में, तो 1 2 3 और सॉरी मुझे सेम सिंबल यूज करना चाहिए, है ना, एक एटम के लिए सेम सिंबल, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब हम दूसरा नाइट्रोजन एटम लेते हैं, डिफरेंट कलर से उसको लिखते हैं, तो इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो अब इसमें कितने शेयर हो रहे हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये शेयर होते हैं दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, तो जो बच गए वो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 1 लोन पेयर इज लेफ्ट इन ईच नाइट्रोजन एटम। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ अ नाइट्रोजन एटम, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं इन्वॉल्व होते, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ नाइट्रोजन एटम आर नॉट इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, नेम द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो MgCl2 जब बनता है तो कौन सा रिड्यूस होता है, कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि मेटल इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg2 पॉजिटिव आयन बन जाता है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन रिड्यूस हो जाता है। क्लोरीन रिड्यूस क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, इट एक्सेप्ट्स दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 क्लोरीन के एटम्स मैग्नीशियम से दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 2 क्लोराइड आयंस बन जाते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड विच इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड। सो दिस फिनिशेस विद दिस चैप्टर। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3rd चैप्टर जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है।